के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सेट नंबर 5। कितना देखेंगे? सेट नंबर 5। और दोस्तों ध्यान रखना, इससे पहले यहाँ पर हम लोग 1 से लेकर 4 तक का रिवीजन कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप इसका रिवीजन नहीं किए तो अलग प्लेलिस्ट बना दिए, जाके आप फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों ध्यान रखना, ये बिहार एसएससी का जो है क्रॉन पब्लिकेशन का दोस्तों ये बुक है, बहुत ही महत्वपूर्ण बुक ये रहने वाला है एग्जाम के लिए। ठीक है, ध्यान रखना। और दोस्तों ध्यान रखना, इससे पहले यहाँ पर हम लोग खान सर के दोस्तों जो है सेट जो आया था, जिसमें आपका 20 प्रैक्टिस सेट था, 7 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का दिया हुआ था, उसका हम लोग पूरा रिवीजन कर लिए हैं। एडिटोरिया का दोस्तों वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 पूरा रिवीजन कर लिए हैं। ज्ञान बिंदु का कर लिए हैं। उसके बाद आपका प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 कर लिए हैं। इन सभी का दोस्तों ध्यान रखना, अलग अलग आपको प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो जाके आप फटाफट रिवीजन कीजिए। और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करेंगे तभी जाके इसमें आपका स्कोर में इंप्रूवमेंट आएगा। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखना। सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और ये सेशन आपको कैसा लगता है कमेंट करना, और इस सेशन को आप लाइक कर देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है, करे कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया? 5वीं मंजिल या अंतिम मंजिल भी कह सकते हैं। ठीक है, याद रखना, इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? सी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। क्या होगा? फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट होगा, याद रखना। ठीक है, और आपसे पूछे कि कुतुब मीनार की दोस्तों ऊंचाई कितना है, तो याद रखना 72.5 मीटर है। कितना? 72.5 मीटर। और दोस्तों ये कहाँ स्थित है, तो याद रखना महरौली दिल्ली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से करके कौन सी जोड़ी सुमेलित है? ठीक है, एक साइड आपका गवर्नर दिया है और एक साइड आपका घटना का नाम दिया है। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर इसका जो है सी हो जाएगा। आपका यहाँ से क्या है? लॉर्ड एलन बरोज दोस्तों, सिंध का विलय, ये आपका सही है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। और याद रखना, सिंध का जो विलय हुआ था दोस्तों, याद रखना 1843 ईस्वी में हुआ था। कब? 1843 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहा है, करे कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? क्या यहाँ पे कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? याद रखना, इसका राइट आंसर क्या होगा? सरोजनी नायडू। क्या हो जाएगा? ये सरोजनी नायडू। ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर दोस्तों भारतीय हट जाए तो भारतीय अगर हटा दे तो याद रखना एनी बेसेंट हो जाता है। ठीक है, याद रखना, अगर पूछे कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष तो याद रखना एनी बेसेंट को। यहाँ पे क्या है? कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, ये हो जाएगा आपका सरोजनी नायडू। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहा है, करे कि लोकनायक, यहाँ पे लोकनायक के नाम से किससे जाना जाता है? तो लोकनायक नाम के नाम से जानते हैं दोस्तों, ये जयप्रकाश नारायण को। किससे जानते हैं? जयप्रकाश नारायण को। ऑप्शन सी हो जाएगा, इसीलिए लोकनायक जयप्रकाश हम लोग बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। और याद रखना, आपसे पूछे कि संपूर्ण क्रांति नामक दोस्तों आंदोलन जो शुरू किया गया था, याद रखना ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, क्या यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडिया स्ट्रगल, क्या यहाँ पे इंडिया स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इंडिया स्ट्रगल नामक पुस्तक जो लिखी थी दोस्तों, याद रखना सुभाष चंद्र बोस। किसने लिखी थी? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि वर्ष 2022 का यहाँ पे क्या है, यूएनएचसीआर का नॉनसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता? याद रखना ये हो जाएगा एंजेला मार्केल। क्या होगा? ये एंजेला मार्केल। ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, करे कि इलेक्ट्रिक कारों के लिए मोटर स्पोर्ट, यहाँ पे मोटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक कार का जो मोटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप होता है उसका नाम क्या है? याद रखना, इसे बोलते हैं फार्मूला ई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फार्मूला ई। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करे कि न्यायमूर्ति आपका यूयू ललित, क्या यहाँ पे यूयू ललित के बाद भारत के 5वें मुख्य न्यायाधीश दोस्तों जो है के रूप में कौन पदभार दोस्तों यहाँ पे ग्रहण किया था? याद रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाई आपका जो है चंद्रचूड़। क्या होगा? ये डी वाई चंद्रचूड़। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि भारत में डिजिटल पेमेंट, यहाँ पे भारत में डिजिटल पेमेंट इंडेक्स यानी कि डीपीआई कौन सी संस्था जारी करती है? याद रखना, इसका राइट आंसर आरबीआई हो जाएगा। क्या होगा? ये आरबीआई। ऑप्शन ए हो जाएगा। आरबीआई का स्थापना पूछे तो याद रखना 1 अप्रैल को दोस्तों हुआ है 1935 को। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। और दोस्तों बैंकों का बैंक इसे कहा जाता है, याद रखना। नेक्स्ट देखेंगे, क्या पूछ रहे, करके हाल ही में खबरों में रहा जागृति, क्या पे जागृति किस क्षेत्र से संबंधित एक शुभंकर है? जागृति किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? याद रखना ये हो जाएगा उपभोक्ता जागरूकता का दोस्तों ये शुभंकर है जागृति। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करे कि भारत में पहला यहाँ पे करे कि हर घर जल, क्या यहाँ पे हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा है? पहला। तो याद रखना इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, गोवा। क्या होगा? ये गोवा हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ से ध्यान रखेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहा है कि यूनाइटेड किंगडम के 56वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया। यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन का 56वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। याद रखना है क्या होगा, लीज ट्रस। क्या होगा, ये लीज ट्रस हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि भारत में इंजीनियरिंग दिवस कह रहा है कि यहाँ पे किसकी जयंती का उपलक्ष्य में मनाया जाता है, यानी कि इंजीनियर दिवस जो मनाया जाता है या किसकी जयंती पर मनाया जाता है। तो याद रखना ये मनाया जाता है एम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन पे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि ऑस्कर 2023 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म की दोस्तों घोषणा की गई ऑस्कर में। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, ये छेलो शो। क्या होगा, ये छेलो शो हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि भारत के दूसरे चीफ डिफेंस स्टाफ, क्या यहाँ पे दूसरे चीफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया, दूसरा। तो याद रखना क्या होगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिल चौहान। क्या होगा, ये अनिल चौहान। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और याद रखना पहला कौन था, तो याद रखना बिपिन रावत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया। देखिए कलकत्ता का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1906 में, उसका अध्यक्षता कौन किया था आपसे पूछ रहा है। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, ये दादा भाई नौरोजी। क्या हो जाएगा, ये दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना कांग्रेस का अधिवेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, क्या पूछ रहा है, कार्य के निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। कौन एक सुमेलित नहीं है, एक साइड दर्रा दिया है और एक साइड स्थिति दिया है कि मतलब किस राज्य में स्थित है। तो जिलेपला दर्रा, जिलेपला दर्रा दोस्तों ये यहाँ पे क्या है, सिक्किम में, ये बिल्कुल सही है। माना और नीति दर्रा ये कहाँ है, तो याद रखना ये उत्तराखंड में। ठीक है, सिपकिल्ला दर्रा दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये आपका एचपी में। कहाँ है, एचपी में, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, बॉमडिल्ला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, ये भी सही है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका रॉन्ग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितना है। सारा क्वेश्चन हम लोग रिवीजन कर चुके हैं दोस्तों। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई दोस्तों जो है कितना है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ये 7500 किलोमीटर। क्या होगा, लगभग 7500 किलोमीटर। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि भारत में सुनामी, क्या यहाँ पे सुनामी वार्निंग सेंटर दोस्तों जो है अवस्थित है कहाँ पर। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर दोस्तों जो है कहाँ अवस्थित है, तो याद रखना ये हैदराबाद में। कहाँ, ये हैदराबाद में। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस, क्या यहाँ पे विश्व जनसंख्या दिवस कह रहा है कि कितने अरब जनसंख्या पहुंचने के पश्चात मनाया जाने लगा, यानी कि कितना दोस्तों जो जनसंख्या अरब में पहुंच गया था उसके बाद जनसंख्या दिवस मनाया जाने लगा। याद रखना इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये 5 अरब। क्या होगा, ये 5 अरब जब दोस्तों जो है विश्व की जनसंख्या पहुंच गई थी तब दोस्तों जो है जनसंख्या दिवस मनाने लगा था। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहा है, कह रहे कि निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था। ठीक है, जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी विशेषाधिकार कहते हैं। जेबी वीटो एक प्रकार का जेबी विशेषाधिकार कहा जाता है। इसका दोस्तों प्रयोग किसने किया था, याद रखना ज्ञानी जेल सिंह ने किया था। किसने, ज्ञानी जेल सिंह ने। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, और याद रखना ये 1986 ईस्वी में किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज्ञानी जेल सिंह ने जेबी वीटो का प्रयोग कब किया था, 1986 में। याद रखेंगे दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और उसमें ध्यान रखना ये क्राउन पब्लिकेशन का सीट नंबर 5 है। ठीक है, इससे पहले इसका भी हम लोग 1 से लेकर 4 तक रिवीजन कर चुके हैं। इसका एक अलग प्लेलिस्ट बना दिया, जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट पे लगाने पे फोकस कीजिए। ठीक है, इससे आपका स्कोर में इंप्रूवमेंट आएगा और नया नया क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सारा आप यहाँ पे तैयारी करते रहेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे तभी जाकर रिजल्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में त्रिस्तरीय, क्या यहाँ पे भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने किया था। देखिए त्रिस्तरीय दोस्तों जो दिया था ये बलवंत राय मेहता दिया था। किसने, बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश की थी। ठीक है, याद कैसे रखेंगे, बलवंत देखिए एक शब्द है, राय एक शब्द है और मेहता एक शब्द। कितना शब्द हुआ, टोटल 3 शब्द हुआ। तो याद रखना है त्रिस्तरीय दिया। बलवंत राय मेहता समिति का जो स्थापना इन्होंने गठन जो किया था 1957 में किया था। ठीक है, और 2 स्तरीय आपसे पूछे तो 2 स्तरीय दिया था अशोक मेहता। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए अशोक एक शब्द और मेहता एक शब्द। तो यहाँ पे देखिए 2 शब्द है, इस प्रकार से याद रखना। 2 स्तरीय अगर पूछे तो याद रखना अशोक मेहता, त्रिस्तरीय पूछे तो बलवंत राय मेहता। अशोक मेहता अगर पूछे इसका गठन कब हुआ था तो याद रखना 1977 में। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन होता है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे कह रहे हैं कि वर्ष 1992 के शासन एवं यहाँ पे विकास, शासन एवं विकास नामक रिपोर्ट में किसने कह रहा है कि सुशासन की परिभाषा तय की थी। याद रखेंगे 23 का राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, विश्व बैंक। क्या होगा, ये विश्व बैंक। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। विश्व बैंक की दोस्तों स्थापना याद रखना 1944 ईस्वी में हुआ। ठीक है, इसका जो दोस्तों आपका मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन DC में है। याद रखेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, करें कि एक खुली हुई अर्थव्यवस्था में करें कि अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय वाई है, ठीक है, जिससे दोस्तों यहाँ पे CIGXM का क्रमशः अर्थ दिया है, उपभोग दिया है, इसका निवेश दिया है, सरकारी खर्च और उसके बाद कुल निर्यात और कुल आयात, ये सभी इसका दोस्तों यहाँ पे जो अर्थ दिया है। तो यहाँ पे क्या करें, खुली अर्थव्यवस्था में इसको सजाना है, ठीक है। 24 का राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, y बराबर C प्लस I प्लस G प्लस यहाँ पे जो है प्लस में माइनस होगा x माइनस m हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में कर के किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी। भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत किया था, टैक्स की शुरुआत किया था। याद रखना इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जेम्स विल्सन। क्या हो गया, जेम्स विल्सन। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रखना GST दोस्तों जो लागू हुआ, कब हुआ लागू हुआ, तो याद रखना 2017 में लागू करने वाला पहला राज्य जो था असम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहा है, ऑपरेशन ट्विस्ट। यहाँ पे ऑपरेशन ट्विस्ट किस देश के द्वारा 2 बार दोस्तों प्रयोग किया गया है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अमेरिका। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे WTA के अपीलीय प्राधिकरण की स्थापना कब हुआ। WTA की अपीलीय दोस्तों प्राधिकरण की स्थापना जो है ये कब हुआ, तो याद रखना 1995 में, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। WTO का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। WTO का स्थापना 1995 में हो गया और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखना जनेवा में है। कहाँ पे, जनेवा में है, याद रखना स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे तेलिया, यहाँ पे तेलिया रुमाल के लिए किस राज्य को GI टैग मिला है। अभी GI टैग से संबंधित दोस्तों जो है ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जा रहा था, अच्छे से याद रखना। याद रखेंगे तेलिया रुमाल जो है क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, तेलंगाना। कौन सा राज्य का है, तेलंगाना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करे कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस करे कि कब मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर 7 जून हो जाएगा। क्या होगा ये 7 जून। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करे कि पूर्वी घाट से होकर कौन सी नदी दोस्तों करे कि नहीं बहती है। पूर्वी घाट से होकर कौन सी नदी नहीं बहती है आपसे पूछ रहा है। याद रखना ये कोसी नदी हो जाएगा। क्या होगा, कोसी नदी। ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करे कि लाल पांडा, क्या यहाँ पे लाल पांडा के बारे में क्या सत्य है। लाल पांडा के बारे में दोस्तों क्या सत्य है, तो याद रखना यहाँ पे 1 और 3 कथन सत्य है, ठीक है। लाल पांडा को भारत में कानूनी संरक्षण प्राप्त है, बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ पे एक जो है एलुरुस फुलिगेंस प्रजाति का जानवर है, ये भी आपका सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 3 कथन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करे कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करता है। देखिए अशोक चक्र प्राप्त करता आपसे पूछ रहा है, याद रखना ये क्या होगा, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा नर बहादुर थापा। क्या होगा, नर बहादुर थापा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये निम्नलिखित में से पूछ रहा है, ऑप्शन में प्रथम किसे मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला शहर। देखिए विश्व में सबसे ज्यादा आबादी जो है किस शहर का है, तो याद रखना जापान की राजधानी टोक्यो का है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा यहाँ पे, करे कि भगवती समिति का संबंध किससे है। भगवती समिति का दोस्तों संबंध जो है ये किससे है, याद रखना ये बेरोजगारी से। किससे है, बेरोजगारी से। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, ब्रिक्स। यहाँ पे ब्रिक्स में सबसे अंत में कौन सा देश शामिल हुआ है। देखिए ब्रिक्स में दोस्तों पहले जो इसका नाम था ब्रिक था, ठीक है। ब्रिक मतलब ये 4 देशों का पहले जो है संगठन था, 4 देश का। बाद में ये एस जो आया आपका 5वां देश के रूप में आया। एस का मतलब होता है क्या, साउथ अफ्रीका, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट रहेगा। ये ब्रिक्स जो देख रहे हैं इसी में सबका नाम भी छुपा हुआ है, ठीक है। याद रखना ब्राजील हो गया, रूस हो गया, इंडिया हो गया, चीन हो गया और साउथ अफ्रीका, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, उरुग्वे। उरुग्वे की मुद्रा क्या है। उरुग्वे की दोस्तों मुद्रा जो है याद रखना पेसो। क्या है, पेसो। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करे कि इनमें से कौन सी रचना जो है सलमान रुश्दी का नहीं है। सलमान रुश्दी का नहीं है कौन सी रचना, तो याद रखना ये डी हो जाएगा, टू लाइफ्स दोस्तों जो है ये सलमान रुश्दी की नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी याद रखना फ्यूरी का पूछे, गोल्डन हाउस और मिडनाइट चिल्ड्रन, ये सभी का दोस्तों लेखक कौन है, तो सलमान रुश्दी है, बहुत ही फेमस लेखक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करे कि उत्तर प्रदेश। यहाँ पे उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर जो होता है इन्वेस्टर समिट का है कि 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, लखनऊ में। कहाँ पे किया गया, लखनऊ। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, करे कि हाल ही में जारी ग्लोबल क्वालिटी, यहाँ पे ग्लोबल क्वालिटी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत की कौन सी रैंक है, याद रखना ये 10वीं रैंक। ऑप्शन सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके, कौन सा शहर जो है 2023 में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का मेजबान कर रहा है। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का मेजबान है कौन सा देश? याद रखना ये अहमदाबाद हो जाएगा। क्या होगा? अहमदाबाद। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कि अवैध सीमा पार करने से रोकने के लिए अमेरिका और किस देश ने नई अप्रवासन नीति, क्या यहाँ पे नई अप्रवासन नीति पर सहमति व्यक्त किया है? याद रखना ये मैक्सिको हो जाएगा। क्या होगा? मैक्सिको, यानी कि अमेरिका और मैक्सिको। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि हाल ही में खबरों में रहा विंड हॉक, क्या यहाँ पे विंड हॉक यहाँ पे डिक्लेरेशन यहाँ पे कह रहा है कि किस क्षेत्र से संबंधित है? विंड हॉक डिक्लेरेशन। तो याद रखना यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा प्रेस की स्वतंत्रता से। किससे? प्रेस की स्वतंत्रता से। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और बिहार एसएससी का डेली हम लोग दोस्तों सेट प्रैक्टिस लगाते हैं 4 बजे इवनिंग में, ठीक है? डेली फिक्स है, एक भी दिन आपका मिस नहीं हुआ है अभी तक में। दोस्तों ध्यान रखना, हम लोग एडिटोरिया का जो है वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, ठीक है, दोनों खत्म कर दिए हैं। उसके बाद जो है आपका प्लेटफॉर्म का जो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आया था उसको भी हम लोग पूरा रिवीजन कर लिए हैं। उसके बाद ज्ञान बिंदु सर का भी आया था, उसको भी हम लोग पूरा रिवीजन कर लिए हैं। इसी प्रकार याद रखना खान सर का भी हम लोग पूरा रिवीजन कर लिया, और खान सर का बहुत ही महत्वपूर्ण था। उसमें दोस्तों जो है आपका जो है 7 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिया हुआ था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है प्रीवियस ईयर, ठीक है? ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप नहीं लगाए हैं तो सारा प्लेलिस्ट आपको दोस्तों बना दिए हैं इन सभी का, जाके आप फटाफट रिवीजन कीजिए और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके कोशिश कीजिए इसी वैकेंसी में नौकरी लेने का, क्योंकि दोस्तों बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही ज्यादा सीट भी है और दोस्तों इंटर स्तर पे है, इंटर स्तर पे आपको अच्छे पोस्ट पे नौकरी लेने का मौका है, ठीक है? ध्यान रखना इस चीज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत का पहला पॉड, क्या यहाँ पे भारत का पहला पॉड टेक्स्ट प्रोजेक्ट पाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो याद रखना है 43 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, ये ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा जाता है, आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है, तो याद रखना पलाश है। क्या है? पलाश है। ये क्वेश्चन दोस्तों बिहार के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं, कौन सा देश जो है छठे हिंद महासागर, क्या यहाँ पे छठे हिंद महासागर सम्मेलन का मेजबान है? कौन सा देश है? तो याद रखना बांग्लादेश। ऑप्शन क्या होगा यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष दोस्तों कब मनाते हैं? तो याद रखना ये 5 जून को। ऑप्शन क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? मिस वर्ल्ड 2000 यहाँ पे अभी किया गया है, याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में ही किया गया। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा है यहाँ पे कि इंडोनेशिया, क्या यहाँ पे इंडोनेशिया बैडमिंटन ओपन का युगल खिताब युगल खिताब किस जोड़ी ने जीता है? इंडोनेशिया बैडमिंटन ओपन इंपॉर्टेंट रहेगा, बैडमिंटन से संबंधित क्वेश्चन, खेल से संबंधित पूछा जाता है। याद रखना ये सात्विक और चिराग, ये दोनों युगल जोड़ी दोस्तों जीता है। ऑप्शन ए यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय वायुसेना के लिए कह रहा है कि हल्के लड़ाकू विमान के उत्पादन के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किसके साथ समझौता किया है? ये किसके साथ किया है? तो याद रखना जिया एरोस्पेस के साथ, ठीक है? ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम, क्या यहाँ पे भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य चयनकर्ता किसे नियुक्त किया गया है? किसे ये नियुक्त किया गया है? तो याद रखना अजीत अगरकर। क्या होगा, ये अजीत अगरकर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहा है, लॉर्ड हनुमान, क्या यहाँ पे लॉर्ड हनुमान को किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है? लॉर्ड हनुमान को, तो याद रखना ये क्या होगा, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ठीक है? ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, साइंस से क्या पूछ रहा है कि रक्त दाब नापने के लिए यंत्र का नाम बताना है। रक्त दाब को मापने वाला यंत्र बताना है। याद रखना ये क्या होता है, स्फेग्नोमीनोमीटर, ठीक है? ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि मान लीजिए पृथ्वी से पश्चिमगामी हो रहे एक रॉकेट यान की चाल जो है प्रकाश के वेग की कितना है, 2/10 है, ठीक है? रॉकेट यान में स्थित यात्रियों को जो प्रकाश नीला दिखाई दे रहा है वह पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षकों को दोस्तों कह रहा है कि किस रंग का दिखाई देगा? तो याद रखना उसे पीला दिखाई देगा। कैसा? पीला। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि यदि दोस्तों दिया है VA VW VS क्रमशः कह रहा है कि वायु जल और इस्पात, ठीक है? यहाँ पे ध्वनि की गति इसमें बताना है, किस में कैसे होता है बताना है, ठीक है? क्रम में। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका हो जाएगा VA में, नहीं सबसे कम VA में, उसके बाद VW, फिर उसके सबसे ज़्यादा आपका VS में। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों याद रखना ध्वनि का जो गति होता है सबसे ज़्यादा ठोस में होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ठोस के रूप में एक आपका जो है इस्पात था, ठीक है? यहाँ से राइट आंसर इसी प्रकार से आप इसको कर लेंगे। ठोस में होता है, उसके बाद आपका ठोस द्रव में होता है, उसके बाद गैस में होता है, इसी क्रम में होता है, इसी क्रम में आपका यहाँ पे दिया हुआ भी, ठीक है? ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा जो है संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल होता है। ठीक है, यूरेनियम का बताना है कि कौन सा दोस्तों जो समस्थानिक का प्रयोग बिजली उत्पादन में होता है। तो याद रखना ये यूरेनियम 235 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, U235, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, सुमेलित करना है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया, गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग दोस्तों जो है किसका स्थापना किया है, तो यहाँ पे राइट आंसर गुटेनबर्ग का हो जाएगा प्रिंटिंग प्रेस का। ठीक है, के रॉन्टजेन। रॉन्टजेन किसका किया है, एक्सरे का। एक्सरे का खोज किसने कब किया है, इसनो याद रखना 1895 में। ठीक है, माइकल फेराडे। माइकल फेराडे दोस्तों किसका किया था, डायनमो का। ठीक है, और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन का। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टाटा इंस्टीट्यूट फॉर यहाँ पे फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है। टाटा इंस्टीट्यूट फॉर ऑफ यहाँ पे फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है, तो याद रखना ये कहाँ है, तो ये मुंबई में है। ऑप्शन क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, करके निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित नहीं है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित नहीं है, याद रखना ये ICSSR हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह कि भौतिक की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का दोस्तों जो है अध्ययन किया जाता है। भौतिक की किस शाखा के अंतर्गत अति सूक्ष्म कणों का जो है चाल, उसके चाल का अध्ययन किया जाता है। याद रखना इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये क्वांटम मैकेनिक्स हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि निम्नलिखित में से किसमें जो है ऋणात्मक आवेश यहाँ पे होती है। ऋणात्मक आवेश किसमें होती है, याद रखना ये हो जाएगा बीटा कण। क्या होगा, ये बीटा कण का जो आवेश है ऋणात्मक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, करके आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुयात में दोस्तों प्रयुक्त हो रहा है, यानी कि पीला लैंप का ज्यादातर जो है प्रयुक्त हो रहा है। इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, तो इनमें दोस्तों उपयोग जो किया जाता है सोडियम का। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को याद रखना अच्छे से, बहुत कंफ्यूजन होता है। सोडियम इसका 100% सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में दोस्तों जो क्या मिलाया जाता है, तो याद रखना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्रोमियम और निकेल। क्या मिलाते हैं, क्रोमियम और निकेल। ऑप्शन डी हो जाएगा। और एक प्रकार से आपसे पूछता है यहाँ पे क्वेश्चन कि स्टेनलेस स्टील जो है किसका किसका मिश्रण होता है, तो याद रखना FeCrNi, यानी कि लोहा, क्रोमियम और निकेल होता है। ठीक है, ध्यान रखना। इसी प्रकार से यहाँ पे पूछ दिया था कि लोहे के साथ किसको किसको मिलाया जाता है, तो क्रोमियम और निकेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, गोताखोरों, यहाँ पे गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के कह रहा है कि ऑक्सीजन के साथ किस गैस का मिश्रण किया जाता है। ऑक्सीजन के साथ दोस्तों जो मिश्रण किया जाता है ये हीलियम का। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फोटोग्राफी। क्या यहाँ पे फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है। फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है, याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड का। किसका, सिल्वर ब्रोमाइड। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, करे कि निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है। पॉलीमर दोस्तों यहाँ पे कौन एक नहीं है। ठीक है, राइट आंसर याद रखना टेफ्लॉन। टेफ्लॉन दोस्तों एक पॉलीमर नहीं है। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे सुमेलित करना है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे केलवार। केलवार दोस्तों जो है ये क्या है, तो केलवार आपका हो जाएगा ये संश्लेषित रेशा। ठीक है, टेक्सॉल। टेक्सॉल क्या हो जाएगा, तो याद रखना कैंसर रोधी दवा। ठीक है, जिंक फॉस्फाइड। जिंक फॉस्फाइड क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा रेडोनासी हो जाएगा। ठीक है, रेडेंटनासी। ठीक है, रेडेंटनासी। उसके बाद क्या है, नाइट्रोसोलुलोस, ये हो जाएगा विस्फोटक। ऑप्शन यहाँ से 65 का बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करे कि सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को क्या कहते हैं। देखिए सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे को जो कहते हैं, याद रखना इसे बोलते हैं ऑलेरीकल्चर। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करे कि उड़ने वाला स्तनपाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। उड़ने वाला स्तनपाई दोस्तों जो होता है कौन होता है, तो याद रखना ये चमगादड़। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि रेशम का कीड़ा जो होता है सिल्क वार्म अपने जीवन चक्र के किस चक्रण के वाणिज्यिक तंतु फाइबर यानी कि कॉमर्स पैदा करता है। याद रखना इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये आपका जो है पुपा हो जाएगा। बहुत बार ऑप्शन में पुपा डायरेक्ट रहेगा, इसको बोलते हैं कोशित। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वयस्क मानव में होती है कितनी अस्थियां। वयस्क मानव में यहाँ पे पूछ रहा है, तो याद रखना 206 हड्डियां होती। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि WBC, यहाँ पे WBC का बनना तथा RBC का यहाँ पे जो है विनाश होता है। कहाँ पे WBC कहाँ बनता है, RBC कहाँ विनाश होता है, तो याद रखना ये प्लीहा में। ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण का यहाँ पे उपोत है, यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण का उत्सर्जन है, उत्पादक है, बताना है। याद रखना क्या होगा, O2 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सूची दिया है। ठीक है, सूची दिया है, यहाँ पे आपको मिलान करना है।
यहाँ पे क्या दिया, रोग दिया और एक साइड आपका उत्पन्न होने वाली कमियां दिया है। ठीक है, यहाँ पे बताएंगे क्या होगा। यहाँ पे राइट आंसर आप लोग देखिए सूखा, यहाँ पे सूखा रोग जो है किससे होता है, तो याद रखना ये जो होता है आपका, ये आपका विटामिन डी से ही होता है। ठीक है, बेरी बेरी रोग जो होता है ये किससे होता है, तो याद रखना ये विटामिन बी1 से होता है। निसंधा रोग जो होता है आपका ये होता है विटामिन ए से होता है, और स्कर्वी विटामिन सी से। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे फिर से दिया है कि सही जोड़े बनाइए, नीचे दिए गए दोस्तों कूट को सही उत्तर दीजिए। ठीक है, रक्त प्लवता, रक्त प्लवता जो होता है दोस्तों याद रखना ये जो होता है आपका ये लोहे की कमी से होता है। ठीक है, एनीमिया जिसको बोलते हैं। ग्वाइटर इसी को बोलते हैं गाला गोंटू, यानी कि ग्वाइटर जो होता है, ग्वाइटर होता है दोस्तों याद रखना ये आयोडीन की कमी से। ठीक है, रतौंधी किसके कमी से, तो विटामिन ए की कमी से, और बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से। ऑप्शन यहाँ से 73 का क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिर से आपको सुमेलित करने के लिए दिया है। यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा। देखिए क्या यहाँ पे प्लेग, प्लेग रोग दोस्तों जो होता है ये किससे होता है, प्लेग रोग आपको बताना है ये किससे होता है। तो देखिए प्लेग रोग आपका हो जाएगा दोस्तों ये जीवाणु से, किससे हो जाएगा, जीवाणु से। ठीक है, एड्स किससे होता है, तो एड्स होता है ये वायरस से। गंजापन दोस्तों जो होता है ये किससे होता है, तो याद रखना ये कवक से। और मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्न रंगों के बीच आंख की सुग्राहकता, यहाँ पे सुग्राहकता कह रहा है कि किनके लिए जो है सबसे अधिक होती है, सुग्रह यानी कि सबसे आरामदायक। तो याद रखना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पीला और हरा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद आपका जो मैथ और रीजनिंग है, मैथ और रीजनिंग आप लोग पीडीएफ लेके बनाएंगे, पीडीएफ आपको दे देंगे टेलीग्राम चैनल पे, उसमें आपका पूरा सोल्यूशन के साथ पीडीएफ रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना। ये था आपका क्रॉन का जो हम लोग यहाँ पे सेट प्रैक्टिस लगा रहे थे, उसमें आपका सेट नंबर ये 5 था। आई होप कि ये सेट आपको अच्छा लगा, ये सेशन आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करना और एक कमेंट करना, और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।